इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1। इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इक्वल्स टू 72 डिग्री। कैलकुलेट एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। अब देखो यहाँ पर इस फिगर में हमारे पास क्या हुआ है कि एक एंगल दिया हुआ है और हमें ये तीनों एंगल निकालने हैं। ओके, अब ये जो हमारा फिगर है ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड, जैसे ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ का ये देखो एंगल कितना है, 72 है। तो एंगल जो सी होगा वो भी हमारा 72 ही होगा। क्लियर है? तो देखो इसे करेंगे कैसे वो समझना। यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास जो फिगर है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये हमारा जो फिगर है ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। अब इसमें हमारे पास एंगल ए गिवन है, तो एंगल ए हमारे पास 72 है। अब हमने क्या बताया, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल जो ए है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी के। तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे 72 डिग्री के, ये हो जाएंगे 72 डिग्री। ठीक है ना। रीजन क्या होता है कि जो हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एंगल आर इक्वल। क्लियर है? समझ गए इतनी बात? अब देखो ये दोनों एंगल हमें मिल गए, मतलब ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब बचा क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो हमारे पास DC है और जो AB है ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। ठीक है, मतलब इक्वल क्या है, ये पैरेलल है। अब जब ये हमारे आपस में पैरेलल है तो ये जो हमारी लाइन है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि पैरेलल लाइन को जो भी लाइन छूती है वो हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। और अब इसमें देखो ध्यान से, तो यहाँ पर दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये एंगल और ये एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इंटीरियर, मतलब अंदर की ओर बन रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर एंगल ए हमारे पास गिवन है वो है 72, देखिए 72 प्लस हो गया एंगल डी इक्वल्स टू ये हो गया 180। अब यहाँ पर 72 हमारा प्लस का है, इक्वल किस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 180, ओके, माइनस 72 होगा। अब जब ये भेजे तो हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है सिर्फ एंगल डी। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने में तो देखो क्या आएगा, देखो 180 में माइनस किया 72 तो 108 आ जाएगा। तो एंगल डी हमारा क्या आ गया, 108 आ गया। अब ये 108 है तो हमारा ये कितना होगा, एंगल बी। तो एंगल बी भी हमारा 108 ही होगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट एंगल है। क्या है, अपोजिट एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 108। ओके, क्लियर है? ये हो गया एंगल बी और डी का, और ये हो गया हमारे पास एंगल ए और सी, सॉरी ये हो गया हमारे पास ए और सी। ठीक है, ये चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए। तो यही हो गया, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। ठीक है, देखो एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन 2 ही है ये। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये भी थोड़ा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 2, ये कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम इन विच एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 80। देखो ये डी ए बी ये 80 डिग्री है, एंड डी बी सी, ये डी है, ये बी है और ये सी है, ये है 60 डिग्री। अब कैलकुलेट करना है सी डी बी, ये है सी, ये डी, ये बी, मतलब ये वाला एंगल, और ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है और ये हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है। अब हम लोगों को ये दोनों फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो ये साइड तो इक्वल है ही, ये वाली, और ये एंगल भी आपस में इक्वल है। तो ये 80 है तो भाई साहब हमारा ये भी 80 होगा। क्या होगा, ये भी होगा हमारा 80। अब हमें तो ये फाइंड करना है ना, बहुत इजी है, देखना ध्यान से। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा है कि इसकी अपोजिट साइड, सॉरी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है, कौन सा, एंगल ए, वो कितना है, वो है 80 डिग्री है। तो जब एंगल ए 80 है तो एंगल सी भी हमारा क्या होगा, 80 हो गया। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब क्यों 80 डिग्री होगा, क्योंकि भैया पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन ये लिख देना। ठीक है, लिखें क्या, चलो।
ग्राम में क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ये देखो हमारे पास 80 हो गया, ये 80 हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बी है ये वाला, मतलब सी बी डी, ये है ना, और ये हमारे पास एंगल कैसे हैं, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है डी बी सी, ओके, ये डी है, ये बी है, ये सी, ये वाला एंगल, और हमारे पास कौन सा, ये वाला एंगल, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए डी बी। तो ये हो गया एंगल ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये दोनों एंगल आपस में हो जाएंगे इक्वल। ये 60 तो भाई साहब ये भी हो जाएगा 60, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया इतनी बात। अब ये 60 है, हमको अब ये करना है फाइंड, तो बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे इसको फाइंड। देखो कैसे करने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पर ना ये वाला साइड और ये वाली साइड आपस में है इक्वल। जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये हमारी होगी ट्रांसवर्सल। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल हमारा क्या है, इंटीरियर, और ये भी हमारा एंगल जो है वो भी इंटीरियर है। और इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर है, मतलब इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास है एंगल ए, ओके, प्लस हम लिख देंगे एंगल ए डी सी, वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे दोनों इंटीरियर एंगल है। अब देखो ए डी सी, हम इस पूरे एंगल की बात करें, ठीक है। अब ये पूरा एंगल दो एंगल से मिल के बना, एक ये वाला और ये वाला, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि ए जो डी और बी है वो है हमारे पास 60, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए कितना है 80, तो यहाँ पर लिखा है 80, और ये हो गया प्लस हो गया 60, और ये हो गया प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180, ओके। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने में क्या हो जाएगा 140 होगा, 140 प्लस का आएगा, यहाँ ले जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 140। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये जो हमारा एंगल है वो आ गया 40। अब हमें यही दोनों तो फाइंड करने थे, तो हमने ये दोनों कर लिए फाइंड। तो बी डी सी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास क्या, 40। देखो ये क्या है, बी डी सी, हमें क्या फाइंड करना था, बी डी सी बोलो या फिर सी डी बी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, बी डी ए है, तो देखो ये बी ये डी ये ए, हमने अभी क्या फाइंड किया 60, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल बी डी ए इक्वल्स टू 60, बस। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ गए इतनी बात। बस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर बी डी सी लिखा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है सी डी बी, बात एक ही होती है, ठीक है। वही सेम इसमें। तो क्वेश्चन 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Question 3, in the adjoint figure, M is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD such that angle BAM equals to DAM. Prove that AD equals to 2CD. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें प्रूफ करके दिखाओ कि भैया जो AD है वो बराबर है किसके, 2CD के, ये ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब आगे कह रहा है कि जो M है हमारा, ये M वो क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका, BC का। इसका मतलब कह रहा है कि जितनी ये साइड होगी उतनी ये भी होगी, ओके। क्लियर है इतनी बात। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी ए एम, देखो बी ए एम ये वाला एंगल, ओके, और डी ए एम, डी ये है, ए एम ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, बस इतना कह रहा है। और ए बी सी डी ये तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाली साइड ये आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। चलो तो हम लोग इसे करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, ये हमारे क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसमें जो ए बी साइड है, ए बी और यहाँ पर हमारे पास, सॉरी ए डी बोलते हैं इसे, ए डी साइड है और हमारे पास है बी सी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये लिखा ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एंगल है ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल बी ए एम इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास डी ए एम,
ये हमारे पास गिवन है। अब देखो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पर जब ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या जा रही है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है। अब इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में हो रहे हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। कैसे हो रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल हमारे पास है, ये वाला डी ए एम। ओके, लिख देंगे हम लोग डी ए एम। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल डी, ये हो जाएगा ए एम, इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा ए एम बी के, इस वाले एंगल के। तो यहाँ लिखा ए, ये हो गया एम बी, ये दोनों आपस में इक्वल है। रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन में अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो गए। अब आगे देखो, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, देखो ये एंगल इसके इक्वल है, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है बी ए एम, ओके, इक्वल हो जाएगा किसके, वो हो जाएगा हमारे पास ए एंगल ए एम बी के। क्लियर है, समझ गए इतनी बात। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसके जो एंगल आपस में इक्वल हो गया, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। मतलब इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये वाली, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली। तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट साइड में क्या है हमारे पास, ए बी, ओके, इक्वल हो जाएगा किसके, ओ बी हो जाएगा हमारे बी एम के, इक्वल्स टू बी एम। क्लियर है, तो ए बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी एम। समझ गए इतनी बात। या फिर इसको ऐसे लिखो, देखो बी ए एम लिखा हुआ है, ये है बी, ये ए है, ये एम है, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सी साइड बन रही, ये वाली बन रही, बी एम वाली। तो हम लोग यहाँ पर बी एम कर दें, ओके, समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ओके। अब ये वाली जो हमारे पास एंगल है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली बी ए, तो यहाँ पर हम लोग बी ए कर देते हैं। समझ गए इतना। तो बी एम इक्वल्स टू बी ए हो गया। इसके लिए हम लोगों को इसका बताना भी पड़ेगा कि ये आपस में इक्वल क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, एंगल आर इक्वल। समझ गए इतनी बात। तो ये हो गया बी एम इक्वल्स टू बी ए, ओके। अब आगे देखो यहाँ पर जो ए बी है हमारे पास, ये वाली साइड, ओके, और जो हमारे पास है सी डी साइड, ये वाली साइड, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर सी डी, ये है सी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी क्यों हो जाएगा, ये इक्वल क्यों, क्योंकि भैया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गए इतनी बात। अब इसके आगे देखो, यहाँ तक तो ठीक है सब। अब देखो यहाँ पर जब ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही है और ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो रही हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी एम इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ओके। और ए बी इक्वल टू किसके हो रहा था, ये हो रहा था सी डी, लिख सकते हैं। देखो ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वाली साइड आपस में इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने यहाँ पर लिखा बी एम इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन क्या रहा था कि जो हमारे पास बी सी साइड है, इसमें मिड पॉइंट में क्या आ रहा था, एम आ रहा था। तो इसने क्या किया, इस दोनों साइड को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास कौन सी साइड है, बी एम, ओके। ये जो बी एम है वो बराबर है किसके, हाफ बी सी के। देखो ये हमारे पास क्या है, ये पूरी बी सी साइड है, ठीक है। अब ये बी एम हमारा क्या है, हाफ है ना पूरी बी सी के, तो हमने यहाँ पे लिया बी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बी एम है, ओके, बी एम हमारा किसके इक्वल है, बी एम हमारा ए बी के भी इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सी डी, ओके। यहाँ सी डी लिख दिया, अब 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर बी सी जो है हमारा, वो किसी के इक्वल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, बी सी किसी के इक्वल है। ये तो अभी तो किसी के इक्वल नहीं, मगर अभी ध्यान से फिगर को देखोगे तो ये जो हमारी BC है ना, ये पूरी साइड, ये किसके इक्वल है, इस वाले के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारा है पैरेललोग्राम। तो हम लोग BC की जगह पे देखो, BC इक्वल्स टू हमने लिख दिया AD, ओके। तो यहाँ पर BC की जगह पे लिख देंगे AD, तो CD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो गया AD। अब देखो ये 2 डिवाइड में यहाँ भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2CD
इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास AD। और यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इजी भी है। आई होप आपको ये सारे तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।